जब भी आप ब्रिज या पुल का नाम सुनते होंगे तो आपके मन में बस यही विचार आता होगा कि सीमेंट गिट्टी से बना हुआ पुल ही तो होगा ब्रिज। लेकिन नहीं, वर्ल्ड में कुछ ऐसी भी ब्रिज हैं जो काफी अनदेखी हैं और उससे कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि ऐसे भी ब्रिज होते हैं। जब लोग उन ब्रिजेस से गुजरते हैं तो लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अलग अलग ढंग से ब्रिज का निर्माण किया हुआ है, जो कुछ इतने खतरनाक होते हैं जिस पर मजबूत जिगर वाले लोग ही जा सकते हैं। जब यही ब्रिज बेहद ही ऊंचाई पर या कुछ अलग ही तरह से बनाए गए हों तो इसे देखने और सुनने के लिए मजबूत जिगर वाले लोग ही आते हैं। आज मैं आपको इन वीडियो से रूबरू कराऊंगा कि कैसे इन खतरनाक जगहों पर ब्रिज बनाया जाता है और कितने पुराने ब्रिजेस हैं ये। दोस्तों, ये ब्रिज खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि इन जगहों पर इन ब्रिज को बनाया गया है और जो स्ट्रक्चर है वो देखने में काफी असहज लग सकता है और आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा। इसीलिए इन ब्रिज के बारे में हम सबको जानकारी रखनी चाहिए। दोस्तों, ये ब्रिजेस केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सरप्राइज्ड ब्रिज है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ट्रिफ्ट ब्रिज, स्विट्जरलैंड। 170 मीटर लंबा ये पुल इतना खतरनाक है कि एक बार में 5-6 लोग ही गुजर सकते हैं। ये ब्रिज ग्लेशियर वाले पहाड़ों के बीच में बनाया गया, यानी कि 2 पहाड़ों को ये ब्रिज कनेक्ट करती है और इस ब्रिज पर चढ़ने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कितना खतरनाक ब्रिज है। जो भी इस ब्रिज से गुजरते हैं उनकी धड़कनें मानो थम सी जाती हैं। हर साल दुनिया भर से 20,000 लोग इस पुल को देखने आते हैं। ये दुनिया के सबसे लंबे केबल सस्पेंशन ब्रिज में से एक है, यानी कि इस ब्रिज को केबल के द्वारा तान कर ऊपर रखा गया है और ऐसे में धड़कनें तेज रहेंगी ही, कहीं ये केबल टूट न जाए। देख सकते हैं यहाँ पर पिलर भी नहीं दिख रही और नीचे जो पानी दिख रहा है वो आमतौर पर बर्फ बनी रहती है। ये पानी क्योंकि ये सब ग्लेशियर के पानी रहते हैं और कुछ इन जैसे अद्भुत चीजों और एडवेंचर्स की वजह से ही स्विट्जरलैंड आज भी हनीमून कपल्स के लिए एक सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है और भारत से भी बड़े बड़े सितारे स्विट्जरलैंड छुट्टियां मनाने जाते हैं। और भला इस ब्रिज पर आखिर कौन नहीं गया होगा। दूसरे ब्रिज का बात करूं तो वह हमारे पड़ोस के देश में ही है। जी हाँ, हुसैनी हैंगिंग ब्रिज, जो पाकिस्तान में ही है। भले ही पाकिस्तान में आज लोगों की जिंदगी भिखारी वाली जिंदगी हो गई है, लेकिन वहाँ पर एक एडवेंचर तो मिला। ये ब्रिज पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अधूरा बना हुआ ये ब्रिज दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज में शामिल है। हुंजा नदी के दोनों किनारों के गाँवों के निवासियों ने क्षेत्र की सामग्रियों को मिला जलाकर इस ब्रिज को बनाया था। ये ब्रिज दोनों तरफ से गांव के निवासियों को जोड़ने का काम करता है। ये झूमता हुआ ब्रिज कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जानकार ये बताते हैं कि ये ब्रिज वहाँ की कंगाल सरकार ने नहीं बनवाई है, बल्कि वहाँ के गाँव के लोगों ने ही इसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनाया है और इसे एक खतरनाक ब्रिज कहा जाता है क्योंकि इससे 2 गांव के सभी लोग आते जाते रहते हैं अपनी जान को हथेली पर रखकर। तो इससे तो हम यही बोल सकते हैं कि एक तरफ दुनिया बुलेट ट्रेन और जेट एयरवे की तरफ बढ़ रही है और वहीं पाकिस्तान में लोगों को बेसिक सुविधा यानी कि रोड तक नहीं मिल पा रही है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन का पुल नहीं है, बल्कि लोगों ने कैसे तैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से अपने आगमन को जारी रखने के लिए इसे बनाया है। आखिर ये पुल कैसे बनाए गए यह भी जान लेते हैं। लोहे के केबल्स तान कर और उस पर लकड़ी के फट्टे लगाकर बनाया गया ये ब्रिज वास्तव में किसी टेम्परेरी पुल की तरह ही था। 2011 के भूस्खलन में भी ये पुल भी नष्ट हो गया था। उसके बाद उसकी बगल में वैसा ही सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया। पहले वाले पुल की तरह नया पुल भी काफी खतरनाक है। इसमें 2 लकड़ियों के पट्टी के बीच गैप भी काफी ज्यादा है। तेज हवाएं इस पुल को हिलाती रहती हैं, यानी जरा भी ध्यान भटा तो सीधे नीचे लेक में गिरने का खतरा होता है। इस खतरे के बावजूद गाँव के लोग रोजाना इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। महिलाएं जहाँ भारी बोझ लेकर पुल पार करती हैं, वहीं कई बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए दिन में 2 बार इस पुल से गुजरना पड़ता है। अब आती है मलेशिया के लंकावी स्काई ब्रिज। ये पुल पैदल यात्रियों के लिए गजब के दृश्य प्रदान करता है क्योंकि ये पहाड़ों की चोटियों से होकर गुजरता है। यहाँ आप पुल की बनावट और ये देख सकते हैं कि कैसे वह हवा में लटका हुआ है। ये दुनिया के सबसे लंबे घुमावदार सस्पेंशन पुलों में से एक है और यही पुल 2004 में बनकर तैयार हुआ। और कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है जब ये पुल को बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज की डेट में ये पुल चालू है और एक टूरिस्ट स्थान में इसकी गिनती होती है। इस पर केवल आप पैदल ही चल सकते हैं।
अब भारत की बारी आती है दोस्तों। भारत में स्थित मोरबी ब्रिज को सबसे खतरनाक माना जाता है। ठीक 2 साल पहले गुजरात स्थित मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की जिंदगी समा गई। गुजरात स्थित इस ब्रिज पर हादसे से चंद समय पहले एक साथ कई लोग सवार थे। मरम्मत करवाए गए पुल पर लोगों की भीड़ से अचानक पुल हिलता है और देखते ही देखते एक बड़ा हादसा घट जाता है। 143 साल पुराने मोरबी ब्रिज जैसा सालों पुराना और भी ऐसे पुल मौजूद है जिसे मजबूत जिगर वाले लोग ही देख सकते हैं। मोरबी ब्रिज की बात करें तो 1887 में तत्कालीन ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाए गए पुल के 2 मुख्य केबलों में से एक केबल में जंग लग चुका था और इसके लगभग आधे तार 30 अक्टूबर 2022 की शाम को टूट गए, जिससे ये हादसा हुआ। और इस ब्रिज की गिनती भी वर्ल्ड के कुछ अजीबोगरीब ब्रिज में की जाती है। और इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये ब्रिज 135 लोगों को ले डूबा है। नेक्स्ट आती है चेन्नई टू रामेश्वरम ब्रिज। ये ब्रिज हिंदू भक्तों के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि यहीं पर श्री राम जी ने लिंग स्थापित की थी। चेन्नई और रामेश्वर को जोड़ने वाला चेन्नई से रामेश्वर रूट दुनिया की सबसे खतरनाक और एडवेंचरस रेलवे ट्रैक्स में शामिल है। इस रूट का ट्रैक, जिसे पवन ब्रिज कहते हैं, हिंद महासागर के ऊपर बना हुआ है जो कि 2.3 किलोमीटर लंबा है। इस पुल का निर्माण भी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1914 में किया गया था। ये पुल उस समय सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और आने वाली लहरें ट्रेन यात्रा में रुकावटें पैदा करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र की गहराई इतनी ज्यादा होती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और उसके बीच से पुल गुजारना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि समुद्र का पानी कभी भी 5 फीट ऊपर आ सकती है या 5 फीट नीचे जा सकती है। इस कारण से ही इसे खतरनाक ब्रिज का नाम दिया गया है। आज के समय में इंसानों ने रेलवे का जाल लगभग दुनिया के सभी कोनों में फैला ही दिया है। इसका एकमात्र कारण ये भी है कि लोग धरती के किसी भी कोने में जल्दी से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही ये डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सबसे सस्ता परिवहन है। लेकिन कुछ रेलवे ट्रैक्स ऐसे हैं जिनका निर्माण इस तरह से किया गया है जहां से गुजरते वक्त डर लगने लगता है। कुछ रेलवे ट्रैक्स प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ खतरों और रोमांच से भी भरे होते हैं। कुछ रेलवे ट्रैक्स इतने खतरनाक होते हैं कि कमजोर दिल वाले इंसान इन रूटों पर यात्रा करने से बचते हैं। इसके अलावा एक ब्रिज है, सल्टा पोलरेविलो ट्रैक, जो कि अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना शहर में सल्टा को चिली पोलरेनिलो से जोड़ने वाला 2017 किलोमीटर लंबा ट्रेन मार्ग है। अर्जेंटीना शहर के इस खतरनाक और रोमांच में भरपूर ट्रैक को 1984 में लगभग 27 वर्षों के निर्माण के बाद खोला गया और वर्तमान में इसका उपयोग पर्यटन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये रेलवे ट्रैक अपने मार्ग में 29 पुलों और 21 सुरंगों को पार करती है जो इस रूट को रोमांच और खतरों से भर देते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको अगर इन जगहों पर जाने का मौका मिले तो आप इन जगहों पर जाने से कतराएंगे या फिर एक मजबूत जिगर वाला व्यक्ति बनकर वहां जाने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच्चाई ये है कि जो भी व्यक्ति इन जगहों से होकर आता है उसके बाद उनसे अगर सवाल किया जाता है तो यही बताते हैं कि बहुत डर डर के वह इन जगहों को पार किया और उनके लिए एडवेंचरस भी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक डर भी बनी हुई थी क्योंकि अगर आप भी कोई एडवेंचर चीज किए होंगे तो आप जरूर समझ सकते हैं। अब एक ऐसे पुल की बात करता हूँ जिसे बनाने में इंजीनियर्स के भी पसीने छूटने लगे थे और ये खतरनाक पुल तो है ही, लेकिन इसे बनाने में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आप खुद इस ट्रैक को देख करके समझ सकते हैं कि इसे बनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। डेल्विस नोज ट्रेन, जो कि इक्वाडोर में है। डेल्विस नोज समुद्र से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके निर्माण के लिए इंजीनियर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इसे दुनिया के सबसे मुश्किल रेलवे ट्रैक में से एक माना जाता है। और मैंने जो पूछा था पहले कि क्या केवल ब्रिटिश सरकार ही ऐसे एडवेंचरस ट्रैक और पुल बनाएगी या फिर भारत सरकार भी बनाएगी, तो आपको एक दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही अनोखा ब्रिज मुंबई के सी में यानी कि समुद्र में बना है, जो कि खतरनाक भी है और दिलचस्प भी है, एक एडवेंचरस भी है। जी हाँ, पूरे भारत का सबसे कीमती और पहला समुद्र के नीचे बना ये टनल है जिसका नाम है ट्विन टनल। ये हाल ही में बनाया गया है, इसलिए इसे जानना बहुत दिलचस्प होगा। ये सुरंग कितने किलोमीटर लंबी है और समुद्र तल से कितने मीटर नीचे है, आइए जानते हैं इस सुरंग की खासियत क्या है। ये ट्विन टनल समुद्र तल से 20 मीटर नीचे बनाई गई है। इसकी कुल लंबाई 2.07 किलोमीटर है। ये सुरंग अरब सागर में बनाई जा रही है। ये गिरगांव, चौपाटी, मालाबार हिल और प्रियदर्शनी पार्क को जोड़ेगी। सुरंग को बनाने के लिए चीन से मंगाई गई मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। भारत में अब तक सुरंग बनाने के लिए इतनी बड़ी मशीन का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया है। मशीन का वजन लगभग 1700 टन है और लंबाई 12 मीटर है। इस मशीन का निर्माण चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन हैवी इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने किया है।
इसे यहाँ लाकर असेंबल किया गया। ये मशीन खास तौर से पानी के नीचे सुरंग के लिए ही बनाई गई है। दोनों टनल का व्यास यानी चौड़ाई 12 मीटर से कुछ ज्यादा है। इसमें पैदल चलने वालों के लिए 4 और वाहनों के लिए 2 लेन बनाए गए हैं। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें प्रेरणा मिले।